संरेख दर्शाना है, संरेख किस तरीके से दर्शाएंगे? सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि क्योंकि हम ये भी जानते हैं पहले से कि तीनों बिंदु जब संरेख दर्शाने होते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब एक ही रेखा पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में हम इसको संरेख कैसे दर्शाएं? तो हम सबसे पहले इसका PQ निकालते हैं, फिर QR निकालते हैं, PQ QR और RP निकालेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दोनों के बिंदुओं का जो दूरियों का मान है, ये दूरियों के मानों का योग जो होगा वो तीसरे बिंदुओं की दूरी के मानों से बराबर होता है, अर्थात PQ और QR दोनों का योग RP के दूरी के बराबर होगा। तो हम इस तरीके से सबसे पहले PQ निकालेंगे तो दूसरे निर्देशांक में से पहले निर्देशांक को माइनस करते हैं, क्या बन जाएगा 1 + 2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 - 3 पूरे का होल स्क्वायर, 3 - 5 पूरे का होल स्क्वायर। इससे सरल करेंगे कितना हो जाएगा 9 + 1 + 4 = √14। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। तथा इसी प्रकार हम QR निकालते हैं, QR की दूरी। देखिए दूरी निकालने के लिए एक आसान सा तरीका हम अपना सकते हैं कि जो बाद वाले बिंदु होते हैं उसी के निर्देशांक से हम पहले वाले बिंदु को माइनस करके वर्ग करते हैं। तो अब QR निकालना है तो हम क्या करेंगे, R के निर्देशांक में से Q को घटाएं तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। हल करेंगे 36 + 4 + 16 कितना हो जाएगा 56, 56 30 50 56। अब हम 56 को सरल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 2 8 16 4 7 7 से 1 2 14। तो ये क्या हो जाएगा 2 करनी 14 समीकरण 2 व RP निकालें, RP की दूरी कैसे निकालेंगे? RP बाद वाली बिंदु से घटा देते हैं, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 5 का होल स्क्वायर। -1 एक मिनट 5 माइनस, चलिए यहाँ क्या लेंगे हम 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। सरल करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 81 + 9 प्लस 6 36। इन सबको जोड़ें, इन सबको जोड़ने से कितना मिल जाएगा 80 120 130 136। देख लेते हैं कितना हो जाएगा 126 है ना, सॉरी 126 हो जाएगा। अब 126 को भी हम क्या कर लें गुणनखंड में ले लेते हैं तो 6 3 से कितने बार 2 1 7 7 1 कितना हो जाएगा 3√14। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से हम कंपेयर करते हैं तो 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो 1 और 2 को जोड़ना मतलब क्या हुआ, 1 और 2 को जोड़ना मतलब क्या हुआ PQ और QR को हमने जोड़ दिया। तो कहाँ है हमारे पास PQ और QR, ये है PQ और QR। हम समीकरण 1 2 व 3 से क्या मिल जाएगा PQ + QR = RP अर्थात करनी 14 धन 2 करनी 14 बराबर 3 करनी 14। अतः बिंदु संरेख